तो आज का ये वीडियो बिल्कुल अलग होने वाला है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, पर है रिलेटेबल। तो ये वीडियो इस माइंडसेट के बारे में है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, हम फ्रीडम फील करते हैं। हम कितना आज़ाद हैं इस बारे में कोई नहीं सोचता। बहुतों के दिमाग में ये चलता है कि हम शारीरिक रूप से आज़ाद हैं, पर मानसिक रूप से कितना आज़ाद हैं। हम सब भारतवासी हैं, तो यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो मैं इस आज़ादी के बारे आज से 5 साल पहले यानी 20 फरवरी 2020 में मैंने कुछ लिखा था आज़ादी के बारे में कि हम कितने आज़ाद हैं। ये मेरा अपना ख्याल था जो मैं आज आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ। आप ये देख सकते हैं, मेरा मन है कि आज मैं इसे पढ़कर आप तक पहुँचाऊँगा, शेयर करूँगा। इसके बाद आप ये सोचना कि आप कितने आज़ाद हैं, ये देश कितना आज़ाद है, आपके परिवार कितने आज़ादी में रह रहे हैं, आपका समाज कितना आज़ाद है और आप मेंटली कितना आज़ाद हैं। मतलब ये समाज के लिए एक तंज की तरह है और इसका शीर्षक है कि क्या तुम इसे आज़ादी कहते हो। तो चलिए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। आज़ादी के नाम पर हर रोज़ दंगा फसाद कराते हो, क्या तुम इसे आज़ादी कहते हो। एक बेटी जो तुम्हारे घर जाती है पूरी ज़िंदगी के लिए, भाई जो तुम्हारे भरोसे अपनी बहन को ससुराल भेज देता है, कुछ ही महीनों में खबर आती है दहेज के ना मिलने से पति, सास, ससुर तीनों मिलकर बहू को जला देते हो, क्या तुम इसे आज़ादी कहते हो। वो पत्नी का क्या हुआ होगा जिसका पति सिर्फ बेटा चाहता हो। वो पत्नी का क्या हुआ होगा जिसका पति सिर्फ बेटा चाहता हो। उस पत्नी की रूह कांप गई होगी जब उसके पेट में पल रही शिशु की हत्या करने को खुद उसका ही पति कह रहा हो। हर बार शिशुओं को पेट में ही मार गिराते हो, क्या तुम इसे आज़ादी कहते हो। आज़ादी का मतलब स्वतंत्र रहना है, खुली फिजा में बेझिझक निडर होकर सांसें लेना है। पर एक लड़की थी प्रियंका रेड्डी नाम की, शायद उसका भी मानना था कि वो आज़ाद है, पर तुम जैसे चंद दरिंदों ने मिलकर आखिर क्यों हंसते खेलते परिवार की खुशियाँ उजाड़ देते हो, क्या तुम इसे आज़ादी कहते हो। ज्ञान के बिना बेवजह दौड़ना बेवकूफ़ी है, बिना नींव के घर बनाना बेवकूफ़ी है। मज़हब हिंदू मुस्लिम चिल्लाते फिरते हो, राम हो या अल्लाह हो या ईसा मसीह, इन नामों को लेकर भी भेदभाव करते रहते हो, क्या तुम इसे आज़ादी कहते हो। घर का इकलौता बड़ा बेटा 100 तरह की जिम्मेदारियों से लगा, एक तरफ बहनों की राखी का लाज रखना तो दूसरी तरफ माँ के खातिर सरहद से महफूज लौटना। हर रोज़ उसकी अरदास होती होगी कि काश उसकी माँ उसके पास होती, मगर तिरंगे के 3 रंगों के खातिर शहीद होकर बुत में वापस लौटता है। माँ बिलख बिलख कर रोती है, बहनों की राखी हथेलियों से हमेशा के लिए छूट जाती है। पिता ये दर्द सह नहीं सकता, पत्नी की मांग की सिंदूर फिसल कर नदियों में बह जाते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों की जगह सफ़ेद साड़ी पहन लेती है और सियासत में बैठे मंत्री बड़े आसानी से मनोभाव लिए तुम शहीद के परिवारों को मुआवजा देने की बात करते हो, क्या तुम इसे आज़ादी कहते हो। लड़कियां शाम होते ही घर से बाहर निकल नहीं सकती और लड़के शाम को घर में रह नहीं सकते। ये कौन सा दौर है, ये कौन सा ज़माना, लड़के की गलती जानकर भी उसे कुछ नहीं कहते, लड़के की गलती जानकर भी उसे कुछ नहीं कहते और बेकसूर लड़की को हद में रहने की तहजीब सिखाते हो, क्या तुम इसे आज़ादी कहते हो। 2 साल की मासूम सी बच्ची 60 साल का खूंखार सा पुरुष उस बच्ची के जिस्म से खिलवाड़ करके गर्म लोहे की छड़ को उसके आर पार कर देता है। जिस बच्ची की कोई खता ना हो, जिसे दुनियादारी का पता ना हो, उस बच्ची के साथ बड़ी हैवानियत से पेश आते हो, क्या तुम इसे अब भी आज़ादी कहते हो। तो ये थी मेरी कविता नुमा एक तंज जो समाज के लिए मैंने लिखा था 2020 में, जो मैं ये फील किया कि ये मैं आप तक पहुंचाऊं, मेरा मन किया आप तक साझा करूं तो मैंने साझा किया। अब आप ये सोचो कि कितना हद तक हम आज़ाद हैं। उस लड़की के लिए जो आज नहीं है इस दुनिया में, वो भी कभी आज़ाद थी। वो 5 साल की मासूम बच्ची जो इस दुनिया में अभी नहीं है, उसका क्या कसूर रहा होगा, उसे दुनियादारी का क्या ही पता था। वो नई नवेली दुल्हन थी जिसे दहेज के नाम पर प्रताड़ना किया गया, जिसे जलाया गया, क्या वो आज़ाद नहीं थी। अब मेरा सवाल आप सभी से है कि आप कितने आज़ाद हो, आपका समाज कितना आज़ाद है, ये देश कितना आज़ाद है, आप बता सकते हो। मेरे हिसाब से हम आज़ाद नहीं हैं, मेंटली तो आज़ाद नहीं है, ये समाज भी आज़ाद नहीं है, ये आज़ाद लोगों को जीने नहीं देता। जो लोग आज़ाद फील करते हैं, जो फ्रीडम फील करते हैं, उन्हें ये जीने नहीं देता, मार देता है।